हेलो, नमस्ते, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार डाइवर और आज एक और फोरम आप लोग के आया है, बिहार उत्पाद सिपाही। तो बिहार में बहालियों की कमी नहीं है। बहुत सारे बहाली आ रहे हैं। टीचर के बहाली हैं, स्टेट के बहाली हैं, बहुत सारे बहाली हैं। इसी क्रम में देखते हैं कि सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स एक अति महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे बहुत जरूरी है करंट अफेयर्स को पढ़ना। तो करंट अफेयर्स के क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत से अमेरिका जो माल जाती है, भारत से बहुत सारे माल अमेरिका जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी सामान होते हैं, अमेरिका सबसे ज्यादा खरीदार भारत से इलेक्ट्रॉनिक सामान का है। तो भारत से आयातों पर, यानी भारत से आयात कौन कर रहा है? अमेरिका। भारत से आयातों पर अमेरिका कितना प्रतिशत शुल्क या कर या टैरिफ टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो 50%। याद रखिएगा, कितना प्रतिशत लगाया है? तो 50%। आगे देखिएगा, फॉर्चून एक कंपनी है, फॉर्चून एक संस्था है जिसमें विश्व के कंपनियों को वह रैंक जारी करता है कि कौन सा कंपनी कैवां स्थान पर है, कितना ग्रोस किया है। इसकी एक रैंक जारी करता है, उसका नाम है फॉर्चून 500 की सूची में भारत के कितने कंपनी को शामिल किया गया है? तो ये 9 कंपनी को शामिल किया गया है। ये 500, पूरे विश्व में 500 कंपनियों को शामिल करती है। तो भारत के कितने कंपनी को शामिल किया गया है? तो 9 कंपनी के शामिल किया गया है। याद रखिएगा, भारत के 9 कंपनी को शामिल किया गया है। प्रथम स्थान भारत के कंपनी के कौन सा रहा है? तो रिलायंस का। प्रथम स्थान भारत के कंपनी के कौन सा रहा है? तो रिलायंस का। जबकि ओवरऑल विश्व में रिलायंस का 88वां स्थान रहा है। यानी 500 में ओवरऑल विश्व में 88वां स्थान किस कंपनी का रहा है? रिलायंस का। आगे देखिएगा, विश्व में पहला स्थान फॉर्चून के अनुसार विश्व में पहला स्थान किस कंपनी का रहा है? तो वॉलमार्ट कंपनी है, या अमेरिकी कंपनी है। और दूसरा स्थान अमेजॉन का रहा है। अमेजॉन भी कहां की कंपनी है? तो यह भी अमेरिकी कंपनी है। तो पहला और दूसरा स्थान पर, पहला स्थान पर वॉलमार्ट है, जबकि दूसरा स्थान पर अमेजॉन है। आगे देखिएगा, भारत में पर्यटन 2024 में कितना आए हैं? तो 99.52 लाख आए हैं। 99.52 लाख पर्यटक भारत में आए हैं। कब? 2024 में। आगे देखिएगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर ए राजा रजन को नियुक्त किया गया है। कौन सा? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के कौन है? डॉक्टर ए राजा रजन। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय उप सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सलाहकार आप लोग को मालूम होगा कौन है? राष्ट्रीय सलाहकार जो है अजीत डाभोल हैं। अजीत डाभोल है राष्ट्रीय सलाहकार। जबकि उप सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय उप सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को राष्ट्रीय उप सलाहकार नियुक्त किया गया है। देखिए, बिम्बेस्टेक का पारंपरिक कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। पारंपरिक कार्यक्रम के बारे में समझिए। मोदी जी का सपना था कि बिम्बेस्टेक के जितने भी सदस्य देश हैं, सब देश का अपना अपना संगीत है, वाद्य यंत्र है, सभी का एक अपना अपना पारंपरिक संगीत है या वाद्य यंत्र है, जो भी है, उस कार्यक्रम को एक दिल्ली में आयोजित किया गया। समझ गया? और यह दिल्ली में कहां आयोजित किया गया? तो भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। भारत मंडपम में आयोजित किया गया। आगे देखिएगा, अर्थ ओवरशूट डे 2025 कब मनाया गया? तो यह 24 जुलाई को मनाया गया है। देखिएगा,
अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया है? 24 जुलाई को। अर्थ ओवरशूट डे होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लिए 1 मिनट में। जैसे आपको 5 दिन का खाना रखा हुआ है, आपने वो खाना 2 दिन में खा गया, 3 दिन के खाना की व्यवस्था अब आपको करना पड़ेगा अलग से, ये किसी के ऊपर आप डिपेंड होइएगा। उसी तरह से पूरे विश्व में मानव संसाधन के लिए बनाए गए जितने भी संसाधन है उसका उपयोग मानव समय से पहले कर लेता है, उसको अर्थ ओवरशूट डे कहते हैं। जितना बनाया हुआ 1 साल में इतना उपयोग करना है, उससे पहले ही उपयोग कर लिया, उसको क्या कहते हैं? अर्थ ओवरशूट डे कहते हैं। तो यह कब मनाया गया? यानी 24 जुलाई, यानी 24 जुलाई 2025 को मानव पूरे 2025 तक के लिए जो संसाधन बनाए गए थे वह उपयोग कर लिया। कब तक कर लिया? तो 24 जुलाई 2025 को कर लिया। आगे देखिएगा, लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सोनू निगम को दिया गया है। सोनू निगम एक संगीत कलाकार हैं, उन्हीं को दिया गया है। और कौन देता है? तो एमपी सरकार देती है, मध्य प्रदेश सरकार देती है। इसके तहत 5 लाख रुपया दिया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, मेघनाथ देसाई का निधन हो गया है। कौन थे? तो मेघनाथ देसाई जो थे प्रमुख अर्थशास्त्री थे एवं ब्रिटिश लॉर्ड के पूर्व सदस्य भी थे, ब्रिटिश लॉर्ड के पूर्व सदस्य भी थे। आगे देखिएगा, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है, याद रखिएगा। भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कौन कौन है? तो आम आदमी पार्टी, जिसको आप कह सकते हैं, बासपा, मायावती जी का पार्टी है बासपा, बीजेपी, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स और नेशनल पीपुल पार्टी। ये 6 पार्टियां वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय पार्टी हैं। ये 6 पार्टियां वर्तमान में कौन है? भारत के राष्ट्रीय पार्टी हैं। ठीक है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे जिनका निधन हो गया? पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे जिनका निधन हो गया? तो शिबू सोरेन के निधन हो गया। शिबू सोरेन, आप लोग याद रखिएगा, शिबू सोरेन का निधन हो गया है। इन्हें दिसोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है और यह वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन के पिताजी थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे जिनका निधन हो गया? तो शिबू सोरेन का निधन हो गया है। सत्यपाल मलिक, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह जम्मू कश्मीर बिहार के राज्यपाल रहे थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है, याद रखिएगा। सत्यपाल मलिक का हाल ही में निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर के जब राज्यपाल थे तो धारा 370 हटाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाया था। जम्मू कश्मीर के जब ये राज्यपाल थे तो धारा 370 में हटाने में अहम भूमिका निभाए थे। कौन? सत्यपाल मलिक। आगे देखिएगा, मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय। ये क्या है? पुस्तक है। पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय, अरुंधति राय। भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास, नौसेना का अभ्यास हुआ है सिनलेक्स। सिनलेक्स कहां किया गया है? तो कोलंबो के तट पे किया गया है। देखिए, सिनलेक्स कहां किया गया है? कोलंबो के तट पे। भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास कहां संपन्न हुआ? सिनलेक्स कहां संपन्न हुआ? तो कोलंबो के तट पे संपन्न हुआ है। जय हिंद, जय भारत।